बिहार में अब सरकारी स्कूल, दफ्तर और सार्वजनिक जगहों पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार के 28 जनवरी 2026 के निर्देश के बाद नीतीश कुमार सरकार ने भी इसे लागू कर दिया है और स्कूल में राष्ट्रगान से पहले आपको वंदे मातरम गाना होगा, जिसकी अवधि करीब 3 मिनट 10 सेकंड की है। सभी 6 अंतरे गाने होंगे और छात्रों को सावधान मुद्रा में इसमें खड़ा रहना पड़ेगा। इस तरह से बिहार में वंदे मातरम को अनिवार्य किए जाने के बीच इसका इतिहास और विवाद एक बार फिर से चर्चा में है। जिस तरह से दिसंबर 2025 में संसद में इसके 150 साल पूरे होने पर बहस हुई थी। नरेंद्र मोदी ने नेहरू पर 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में गीत छोटा करने का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने नेहरू के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने विरोध को सांप्रदायिक बताया था। विवाद की जो सबसे बड़ी वजह उस वक्त सामने आई थी, अंतिम 4 छंद थे जिनमें युद्ध, मंदिरों में मातृभूमि की छवि और दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती से तुलना का जिक्र किया गया था। इस कारण से कई लोग इसे अनिवार्य करने को संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ मानते हैं। तो फिर से ये बिहार में जिस तरह से लागू हुआ है, क्या ये विवाद फिर से बढ़ेगा? कोई विवाद नहीं बढ़ेगा और राष्ट्रभक्ति, मातृभूमि के प्रति समर्पण और अपनी जड़ों से जुड़ना, हमारी सांस्कृतिक जुड़ाव और उस जुड़ाव की पटकथा बच्चों के मन मस्तिष्क में बचपन से ही डालना, मैं मानता हूं कि एक सकारात्मक पार्ट होगा। जो दूरी रखने वाले लोग हैं वो सब दिन दूरी रखते हैं। चूंकि शायद लोगों ने आनंद मठ भी नहीं पढ़ा और बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जो लिखा है, जिसको बाद में राष्ट्रगीत के तौर पर अंगीकार किया गया है, उसको भी लोगों ने समझा नहीं। 37 में कलकत्ता के अधिवेशन में इसके गाने की बात थी, जिन्ना ने इसका विरोध किया था और उस समय नेहरू जी के बारे में आरोप लगाया जाता है कि नेहरू जी शायद उस समय सख्त होता। बाद में जब इसके 100 वर्ष पूरे हुए, उस समय भी इमरजेंसी का वातावरण था देश में, उस समय भी चीजें टल गई। अब 150 वर्षों के बाद इस पर अमल हुआ है। तो पूरे छंद को, जिस 6 छंद की बात आप कर रही हैं और 3 मिनट 10 सेकंड का ये कर रही हैं, जिस तरह से हम लोग राष्ट्रगान भी तो हम लोग सावधान के ही मुद्रा में गाते हैं। तो राष्ट्रगान जब सावधान के मुद्रा में गाते हैं तो राष्ट्रगीत क्यों नहीं सावधान के मुद्रा में गाएंगे भाई? और सारे छंद, चूंकि संस्कृत, बांग्ला को जो लोग समझते हैं, हम माँ को देखते हैं तो माँ को तो दुर्गा के रूप में भी मानते हैं, माँ को सरस्वती के रूप में भी मानते हैं, माँ को लक्ष्मी के रूप में भी मानते हैं। तो ये भारत माँ है, तो माँ की तस्वीर तो हमारी किसी रूप में हो सकती है। इस भारत माँ को हम सरस्वती के रूप में देख सकते हैं, दुर्गा के रूप में देख सकते हैं, लक्ष्मी के रूप में देख सकते हैं। और मातृभूमि से बड़ा कोई चीज है क्या? तो जिनको आपत्ति है, जिनको कुछ इसके अगेंस्ट में कोई तर्क गढ़ना है, वो तर्क गढ़े। लेकिन आजादी के जब तराने गाए जा रहे थे, आजादी के गीत जब गाए जा रहे थे, उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जब गाया तो पूरा भारत एकजुट हो गया था इस गीत को सुनकर, और भारत माँ की ही तस्वीर तो उसमें पेश किया गया। ये दुर्भाग्य है इस देश में कि पश्चिम का हम लोग नकल कर लेते हैं, पश्चिम की चीजों को एडॉप्ट करके हम लोग अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर देते हैं, लेकिन जो हमारी जो मौलिक चीजें हैं, मौलिक संस्कृति है, उससे हम लोग भटक जाते हैं, उसमें हम लोग विवाद और संवाद खोजने लगते हैं। माँ की तस्वीर कैसी है, जरा इसको लोग, पहले तो जो ये 6 छंद हैं, पहले कितने भारतीयों को 6 छंद याद है, कितने बच्चों को याद है? वो 2 लाइन बोलते बोलते रुक जाते हैं, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये बोलते बोलते रुक जाते हैं, लगता है कि वो पूरी पंक्ति भी उनको याद नहीं है। ये दुर्भाग्य है। हम लोग सारा स्टेंजा सुना देंगे जो पश्चिम का है, विषय लोभर कम पूरा सुना देंगे, लेकिन सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम क्यों नहीं सुना पाते हैं? मैं कहाँ कहता हूं कि हमारे बच्चों को अच्छी अंग्रेजी नहीं आनी चाहिए, जर्मन नहीं आनी चाहिए, फ्रेंच नहीं आनी चाहिए। विश्व की अगर 50 भाषाएं आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारी मातृभाषा है और जो हमारी मौलिकता है और हमारी जो वहां से जहां से हमें प्रेरणा मिलती है,
जहां से शक्ति मिलती है, जहां से ताकत मिलती है, इस पूरे छंद में मां भारती की तस्वीर है। ये हमारी जो सस्य श्यामला धरती है वो कैसी है। फिर कहते हैं कि वो जो दुर्गा जो मंदिर में बैठी हुई है वह वही माँ दुर्गा, तो ये मातृभूमि है। वो जो सरस्वती हैं वही तो हमारी माँ भारती है। वो जो लक्ष्मी है, जो जिनके हाथ में कमल दल है, कमल का फूल है, वही तो माँ भारती है। तो इसमें क्या आपत्ति की बात है भाई? और कौन ऐसा राष्ट्र है जिसके राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर किसी व्यक्ति ने आपत्ति किया हो? तो आपत्ति जैसी कोई चीज नहीं है। राजनीति करने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, इसलिए अगर गाया जाएगा तो सब लोग मिलकर के गाएंगे, क्यों नहीं गाएंगे? कोई विवाद नहीं होगा। जब चीजें तय हो जाती हैं कि क्या राष्ट्रगीत से इसको हटा दिया गया, राष्ट्रगीत तो है ना वंदे मातरम। अगर बच्चों से आप पूछेंगे कि भाई तुम्हारा राष्ट्रगीत क्या है, तो क्या बोलेगा? कोई दूसरा राष्ट्रगीत है? वो तो वंदे मातरम ही है। हम लोग वंदे मातरम बोलते भी हैं। भारत माँ का, अपनी मातृभूमि की जय हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो मुझे नहीं लगता है कि जब स्कूलों में इसको, मैं तो मानता हूं कि जब इसको बच्चे गाएंगे तो हमारी मौलिकता, हमारी जड़ें, हमारी संस्कृति का मन मस्तिष्क पर, बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव होगा। कोई विवाद नहीं होगा। ऐसे कुतर्क करने वाले को तो कभी भी आप इसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो कुतर्क करेंगे। लेकिन अगर वंदे भारत, वंदे मातरम अगर हम करेंगे, अगर हम राष्ट्रगान जनगण मन गाएंगे, तो ये विवाद का विषय नहीं है। ये हमारी मौलिकता और हमारी जो अतीत की जो ताकत, जिसने अंग्रेजों से लड़ा, देश को आजादी दिलाई, आजादी के तराने गाए, और आज भारत संप्रभु राष्ट्र है, स्वतंत्र राष्ट्र है। तो ये मैं मानता हूं कि ये गौरव का क्षण होगा, गर्व का विषय होगा, विवाद का विषय नहीं होगा। जब स्कूलों में वंदे भारत, वंदे मातरम, मैं बार बार वंदे भारत बोल दे रहा हूं, वंदे मातरम जब गाया जाएगा तो मैं मानता हूं कि एक सकारात्मक संदेश बच्चों में, नागरिकों में, उनके अभिभावकों में और देशवासियों में जाए।